हेलो फ्रेंड्स, इस व्यक्ति ने मुझसे ये बोला है। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले व्लॉग में कुहू की तेज़ आवाज़ से मैं डर गई थी। जब मैं ड्राइंग रूम में आकर के मैंने देखा कि यहाँ पर सेमीफाइनल T20 वर्ल्ड कप का चल रहा था, जिस पे विकेट होने पर यहाँ कुहू इतनी ज़्यादा खुश हो गई। तो उसका एक्साइटमेंट देखिए, वो खड़े होकर पूरा मैच देख रही है। क्या हुआ कुहू, जीत गई इंडिया? धीरे धीरे सब आते जा रहे थे, पांडे जी भी आ गए थे और सब मैच में इतना इन्वॉल्व हो गए थे कि बहुत अच्छा लगा जब बुमराह ने विकेट लिए और किस तरह से ये मैच आगे बढ़ता जा रहा था। मैच के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन एक पॉइंट पे ऐसा लगा कि शायद मैच हमारे हाथ से निकल जाएगा। लेकिन ये सेमीफाइनल बहुत इंपॉर्टेंट था ताकि हम फाइनल्स में जा सके। हर बॉलर ने एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया था, लेकिन कहीं कहीं ऐसा लग रहा था कि हम लूज़ कर रहे हैं और इसका रिएक्शन देख करके तो और डर लग रहा था मुझे। लेकिन नहीं, सब कुछ सही हो रहा था और आपने तो देखा होगा कि हम फाइनल जीत चुके हैं। मैं वैसे मैच का जो क्लिप है वो लगाने नहीं वाली थी, लेकिन इसका पागलपन ना, मतलब आई डोंट नो वाई, किसी जन्म में कुछ तो रहा होगा इसके साथ, मैच का कोई गहरा कनेक्शन, इसीलिए इतनी ज़्यादा मतलब एक्साइटेड रहती है, पागल रहती है। इंडिया सेमीफाइनल जीत गई, हो गया है दूसरा दिन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वार लाइव विद ज्योति पांडे। नए दिन की नई सुबह बनारस में हो चुकी है और मैं बिल्कुल रेडी हूँ। आज हमारा यहाँ से प्रस्थान का दिन है, यानी आज हम यहाँ से जा रहे हैं वापस लखनऊ। मैं पूरा रेडी हो चुकी हूँ, बस मुझे बाल बनाने हैं। ये मैं सोच रही हूँ चोटी कर लेती हूँ, चोटी अच्छी लग रही है आज मेरे ऊपर, तो देखते हैं क्या करते हैं। फिलहाल रेडी हो चुके हैं, पांडे जी गए हैं अपने काम से, जैसे ही वो आ जाते हैं मैं चलती हूँ। और कुहू भी नहीं थी कल, जब हम वहाँ से लौटे लाइट भी चली गई। जब हम वहाँ से लौटे तो कुहू भी नहीं थी। उन्होंने बोला नहीं, आज दीदी के साथ रुकेंगे। इन लोग की प्लानिंग थी, कपड़े वपड़े तो यहाँ से लेके गई थी और वैसे भी वो अपनी दीदी के ही कपड़े पहन लेती है, उसको बढ़िया एकदम एडजस्ट हो जाती है। तो बोली कही कि मैं रुक जाती हूँ। तो ये हुआ, बड़ा इफ़ एंड बट हुआ, लेकिन फिर मैंने कहा ठीक है, अच्छा चलो रुक जाओ, तुम्हारा मन है तो रुक जाओ। तो हम लोग आ गए थे, सुबह हो गई है। अब रात भर क्या ही, एक होता है ना कि आदत होती है आपको अपने बच्चे की, बच्चा कहाँ है बच्चा कहाँ है, वो थी नहीं, बड़ा अजीब लग रहा था। अब सुबह चाय वाय पी ली है, रेडी हो चुके हैं, कुछ देर में यहाँ से निकलेंगे, जाएंगे पहले घर, भाभी भैया पापा सबसे मिल के, अपनी प्यारी बिटिया रानी से मिल के, कुहू को ले के फिर हम निकलेंगे लखनऊ के लिए। बस यही है अभी का। कुछ ऐसा ज़्यादा व्लॉग नहीं किया, मन ही नहीं किया पहली चीज़, और दूसरी चीज़ ना, एक फ्लो भी जैसे टूट गया है। और जब आप घर परिवार के साथ हो तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि आप अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करो, ना कि इन सारी चीज़ों में। और अभी हाल में आप इतना बढ़िया इंडिया जीती है सेमीफाइनल, वो भी बड़ा मज़ा आया सबके साथ मैच देख करके। बस चलिए चलते हैं। और कैसी लग रही हूँ मैंने पहना है ये अनारकली, अब मेरा मोस्ट फेवरेट ड्रेस है, सीरियसली मेरा मोस्ट फेवरेट ड्रेस है। और अगर मैं बाल बनाऊंगी तो मैंने सोचा है ये पर्पल कलर का स्क्रंची, देखिए इसके साथ कितना प्यारा पेयर कर रहा है इस कलर पे, तो ये लगाऊंगी। और जैसे ही पांडे जी आते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। बनारस आओ, बनारसी साउथ इंडियन नाश्ता ना करो, ऐसे कैसे हो सकता है। बहुत ही बार बोलने के बाद आज आ चुका है प्लेन डोसा, इडली, चटनी, सांभर, जो मुझे बहुत पसंद है। यहाँ की इडली ना, ये देखिए, देख रहे हैं, बहुत स्वाद होती है। तो बस नाश्ता करते हैं और फिर चलते हैं। तैयार हो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं, निकलने के लिए जा रहे हैं लखनऊ। अभी पहले घर जाएंगे, सबसे मिलेंगे, थोड़ा अच्छा समय सबके साथ व्यतीत करेंगे, उसके बाद निकलेंगे। नाश्ता वगैरह सब कुछ हो चुका है, मैं रेडी भी हूँ, मैंने अपना फेवरेट सा ड्रेस पहना हुआ है। तो चलिए चलते हैं। और बनारस से लखनऊ का सफ़र आप भी हमारे साथ तय कीजिए, क्योंकि आपको मैं यहाँ लेके आई थी तो वापस भी तो मैं ही लेके जाऊंगी ना। तो चलिए चलते हैं।
नहीं, मैं स्कूटी से लखनऊ नहीं जा रही हूँ। एक्चुअली पांडे जी जाएंगे थोड़ा अपने काम से, तो वो मुझे ड्रॉप कर रहे हैं घर पर। थोड़ी देर के बाद वो लगेज जो गाड़ी लेकर के आ जाएंगे। समय हो गया है घर से जाने का। माँ को प्रणाम करते हैं और चलते हैं। जल्द आऊँगी, बस ये बोल करके घर से जा रही हूँ वापस। मन भारी हो जाता है, लेकिन सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। चले वापस, कैसा लग रहा है? चलते हैं फिर आएंगे, ठीक है। माँ के जाने के बाद बनारस आने में भी कष्ट होता है और बनारस छोड़ने में भी बहुत बुरा लगता है। इस व्यक्ति ने मुझसे ये बोला है कि एक जाला, मैं जाले के डंडा लेने जा रही कि एक जाले का डंडा तुम मेरे घर के लिए भी ले लेना। इनका घर अलग है, मेरा घर अलग है, हम पति पत्नी है, लेकिन हमारा घर अलग है। ये सारी चीज़ें तो लखनऊ में भी मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ नज़रों के सामने दिख गई तो मैं खुद को रोक नहीं पाई, क्योंकि स्पेशली जाके लेना हो नहीं पाता है। और यहाँ देखिए कुहू के दिमाग में क्या चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ मोमोज। गर्मी में दोपहर का सफ़र बहुत थका देता है, लेकिन समय से घर पहुँच जाएंगे, इसलिए अभी निकले हम। शादी के बाद क्या लाइफ हो जाती है। मैं क्या खरीद रही थी? जाला साफ करने वाला डंडा, बाथरूम का वाइपर, बाथरूम की टाइल साफ करने के लिए जो स्टिक आती है वो, और पापड़ रखने के लिए बाल्टी वाला डब्बा, मतलब जो बड़ा सा होता है वो। ये मेरे शादी करने के बाद की उपलब्धियां हैं, मैं ये खरीद रही हूँ क्योंकि मुझे पता है इसकी ज़रूरत पड़ेगी। बहुत से लोग हैं वाया बनारस आते हैं, उनसे कहा जाता है कि वो मेरा सामान ला दीजिए। 6 महीने हो गए नहीं लाए। मैंने कहा आज मैं खरीद के ही लखनऊ जाऊंगी, वरना मैं जाऊंगी नहीं। तो इनको लगा कि ये जाएगी नहीं, अगर नहीं खरीदे तो लखनऊ नहीं जाएगी। लखनऊ भेजने के लिए इन्होंने मुझे सारा सामान दिला दिया। वो देखो पीछे वो डब्बा भी दिख रहा है। कहाँ ले जाते हैं? ले तो जाते हैं, लेकिन मैंने बोला ना कि मैं उसको लिए बिना नहीं जाऊंगी। दैट्स व्हाई। अगर झाले के डंडे से घर में शांति है तो बहुत बढ़िया। क्या बोले? झाले के डंडे से घर की शांति है तो बहुत बढ़िया। झाले के डंडे, झाला नॉट जाला, झाले के डंडे से अगर घर में शांति है तो बहुत बढ़िया होता है। दिला देनी चाहिए, दिला दी उन्होंने। मैंने इन रास्तों पे तब सफ़र किया है जब कुहू होने वाली थी, और हमें ये रास्ता तय करने में बहुत सारे घंटे लग जाते थे, क्योंकि रोड थी ही नहीं, एकदम टूटा हुआ रास्ता था, कुछ भी नहीं था। और आज ये इतना अच्छा रास्ता बन गया है कि कितना लंबा सफ़र हो पता नहीं चलता है यहाँ तक आने में। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही हुआ है एक पानी का ब्रेक, क्योंकि पांडे जी के पास ठंडा पानी है। तो सादा पानी का बोतल ले लेते हैं हम और कुहू अपने लिए, और फिर चलते हैं। इनकी नई फरमाइश आई है, कह रही आइसक्रीम खानी है। अरे यार मन कर रहा है। सफर में आइसक्रीम कौन खाता है? मेरा सामान कैसा दिख रहा है, जैसे मैं घर नहीं जा रही हूँ, मैं कहीं जा रही हूँ सफाई करने। और क्या? तुम मत हंसो, मेरे भाई बंधु हंस लेंगे। So funny. वाह, what a fake laughter. It's called fake laughter. देखो डॉक्टर साहब की गाड़ी है सामने, डॉक्टर का लोगो लगा है, लेकिन डॉक्टर साहब ऐसे कर रही है, मतलब ऐसे। तेरे नीचे सरप्राइज है। ये तुम इतने बड़े होकर के अभी भी यही खाते हो यार, चुर्री। अब जब बनारस जाते हैं ना, तो ये दिमाग में जैसे बैठ गया है कि माँ तो नहीं होंगी, लेकिन हाँ भाभी वेट कर रही होंगी, भाभी होंगी, भाभी मिलेंगी। तो जब भी घर जाते हैं और वो सामने दिखती है ना, तो बहुत तसल्ली मिल जाती है मन को। सफ़र में एक और ब्रेक लग रहा है, क्योंकि मैं अपने मनपसंद ढाबे पर आ चुकी हूँ, जहाँ से पांडे जी ले आए हैं समोसा, चाय, चटनी और पनीर का पकौड़ा। यहाँ की चटनी और पनीर की फ्रेशनेस मुझे बहुत अच्छी लगती है। खाते पीते बात करते गाना सुनते सोते जागते पहुंच गए हैं लखनऊ। आपको मैं अपने मन की बात बताऊं अगर, तो जब 1 महीना मैं लखनऊ से बाहर थी, हम बनारस में थे,
मुझे ये शहर याद आने लगा था। मुझे लगता था मेरी एक प्लेस है, मेरी एक जगह है जहाँ मुझे जाना है। वरना जब मैं यहाँ रहती थी ना तो मुझे वो फीलिंग नहीं आती थी जो अभी मुझे 1 महीना दूर रहने पर आई है पिछली बार। तो बहुत कनेक्ट हो गया है वापस से इस शहर से मेरा। तो इस सुबह बनारस और शामी अवध का सफ़र मैंने आपके साथ तय किया और इसी के साथ मैं अपने इस व्लॉग को यहाँ एंड कर रही हूँ। अगर आपको हमारे बनारस ट्रिप की ये छोटी सी सीरीज़ पसंद आई तो हमारे व्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बाय बाय।